नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तिलमिलाहट, बौखलाहट सब कुछ नजर आने लगी है जैसे जैसे मौसम का जो बदलाव है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है। जी हां, हमने कहा था कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी पाकिस्तान बिलबिलाएगा पानी के लिए, और अब लगातार ये चीजें हो रही हैं। वहां की पूरी मीडिया, वहां के यूट्यूबर्स, वहां के सो कॉल्ड एनालिस्ट सब लोग लगे हुए हैं जिसका हमें अंदेशा था कि लोग करने वाले हैं। मैं करीब 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जो दर्शक मेरे रेगुलर है वो जानते होंगे। ये पूरी जो कवायद है इनकी, अब ये लगेगी कि भैया पानी 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 पानी। अब जो है डॉक्टर चीमा और कई लोग कह रहे हैं कि अब पानी पर जंग होगी जी, जंग होगी जी, जंग होगी जी। और मैं लगातार कहता रहा हूं कि भारत ने तुम्हें ट्रैप में फंसाया है और हम चाहते हैं कि तुम जंग शुरू करो, हम चाहते हैं कि तुम जंग करो, और तुम लोग उस ट्रैप में फंसते जा रहे हो। कैसे, अब ये पूरा मैं बताऊंगा। चलिए जरा वीडियो का शुभारंभ करते हैं और फिर लेकिन शुभारंभ से पहले बता दूं कि कल परसों ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत को धमकी दी है। जी हां, ये देखिए। और इस धमकी को जो अल जजीरा है, बाकी लोग हैं जो प्रो पाकिस्तानी हैं, वो खूब उछाल रहे हैं। देखिए, टीआरटी वर्ल्ड, ये तुर्की के एजेंसी है। पाकिस्तान सेज इंडिया इज वेपनाइजिंग वाटर आफ्टर ट्रीटी सस्पेंशन। कि पाकिस्तान ने कहा है कि भारत जो है वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और ट्रीटी सस्पेंड किया है उसने। Pakistan says India has not consulted Islamabad on 2 new river projects announced after New Delhi suspended the bilateral Indus Water Treaty last year, which governs the use of waterways relied on by hundreds of millions. इनका कहना है कि पाकिस्तान ने कहा कि भैया हमसे कोई सलाह नहीं ली जा रही, 2 नए रिवर प्रोजेक्ट जो है अनाउंस कर दिए गए, हमें बताया नहीं गया, हमें नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। अबे वो सुनो, जब इंडस वाटर ट्रीटी हमने अबियंस में डाल दी, हमने लात मार दिया, बोला कि भाड़ में जाओ, नहीं मानते हम इंडस वाटर ट्रीटी। तो तुमको बताने का क्या मतलब है? क्या मतलब है बताने का? और जाहिर सी बात है कि अब इसको लेकर एक चक्रव्यूह की रचना की जा रही है कि भारत के खिलाफ चारों तरफ इंटरनेशनल प्रेशर, लोकल, लगातार बात करो, वीडियोस बनाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। आपको लगता है कि इससे मतलब भारत का कुछ हो जाएगा? आपको लगता है इससे? तो जी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है ताहिर अंद्राबी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चिनाब नदी पर 2 नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है भारत ने, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंडिया वाटर को वेपनाइज कर रहा है, और ये जो है बहुत इसके डेंजरस इंप्लीकेशंस होंगे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए नहीं, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये भाई ये माहौल बना रहे हैं। इनको लगता है कि भारत को कुछ नहीं पता है कि आप ये माहौल बनाओगे। भारत पूरी प्लानिंग लेकर, फाइल लेकर बैठा हुआ है कि हम ये करेंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है करने को, आप ये 5 चीजें करोगे, इन 5 चीजों के काउंटर में हमें क्या करना है, आप उन 5 चीजों के काउंटर में 20 चीजें करोगे, उन 20 चीजों के काउंटर में हमें 50 चीजें क्या करनी है। एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड। हम आपकी तरह नहीं है कि बिना सोचे समझे कोई काम कर लेते हैं, हम सोच समझ कर करते हैं, समझे आप। तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, उसने एक टेंडर नोटिस किया है, इशू किया है। एक प्रपोज टनल प्रोजेक्ट है चिनाब नदी में, और चिनाब नदी से लेकर और ब्यास के बेसिन तक। और भारत का कहना है, इंडिया की पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि भैया देखिए, हम तो सेडिमेंट रिमूवल कर रहे हैं और सलाल पावर स्टेशन ऑन द चिनाब रिवर है, दिस दैट ये वो। अब ये जिन 2 प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है, और क्यों ये पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है कि यार ये बहुत भारी हमने गड़बड़ी कर दी है, लेकिन अब ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये आवाम के सामने झुक नहीं सकते। अब ये आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अबे 1.5 साल हो गए, बातें से बात नहीं चाहिए, लड़ाई छेड़ो, युद्ध करो, भारत पर हमला करो। मैं जरा इसके बारे में बता दूं। ये देखिए, ये आपको एक मैप नजर आ रहा है, इसमें पूरा बताया गया है कि जो चंद्रभाग है, जो जिसे बाद में आप जाकर आगे चिनाब कहते हैं, वो हमारे यहां चंद्रभाग कही जाती है। तो ये चंद्रभाग टू ब्यास लिंक है ये, और ये किया जा रहा है। इसमें कई सारे प्रोजेक्टेड काम है, जैसे ये लाहौल से मनाली तक एक रोहतांग लाइक टनल बनेगा, प्रपोज चिनाब ब्यास लिंक है। अब इसमें
आपका दुल्हस्ती भी है, बगलिहार भी है, सलाल भी है, सावलकोट भी है, दुल्हस्ती सेकंड भी है, बरसार भी है। और प्रोजेक्ट जो अंडरवेज है वो है सावलकोट 1856 मेगावाट, दुल्हस्ती जो है वो 260 मेगावाट 2 जो है, और बरसार जो है वो 800 मेगावाट का है। एक प्रपोज जो है जो चेनाब तावी लिंक भी है, ये अखनूर से लेकर और उधमपुर और इनको पूरा ये कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ब्यास नदी इधर से आ रही है, उसको अलग कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो तावी रिवर बेसिन है उसमें भी प्रोजेक्ट है, पाकल डल है, किरनी है, लोअर कलनाई है, सेवा 2 एंड 3 है, प्लान्ड है, अदर्स भी है जो कई सारे प्रपोज्ड हैं। अब इसको लेकर पंगा मचा हुआ है। अभी पूरी डिटेल जो है ये स्टॉर्म फोर्स नाम का ट्विटर हैंडल है, देखिए ये मैप के साथ ही उन्होंने पूरा दिया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है 2 मेजर लिंक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। एक जो है चंद्रभाग, जो चेनाब जिसे कहते हैं, उसे ब्यास नदी से कनेक्ट करना है हिमाचल प्रदेश में, और चेनाब रिवर को तावी जो तवी है उसको भी कनेक्ट करना है, और उसके पानी को अखनूर से उधमपुर तक डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान में पानी पहुंचेंगे। और फिर कई सारे डैम्स हैं, बहुत सारे आगे आगे डैम्स हैं, वो सारे उन्होंने डिटेल दिए। तो कुल मिलाकर इससे पाकिस्तान को हो गई है बड़ी भारी प्रॉब्लम। तो चलिए जरा डॉक्टर चीमा बाकी लोगों का देखें जी, क्या नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज फिर वार्न किया इंडिया को कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट की गई और ये जो पानी को वेपनाइज किया गया तो उसके इम्पैक्ट होंगे इंडिया के लिए। इंडिया कहता है जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने बगलकहार डैम बनाना है, किशन गंगा बनाना है, ये करना है, वो करना है। पाकिस्तान ने इस चीज़ में बड़ी क्लियरली कह दिया था कि अगर इंडियंस ऐसे करते हैं तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती। इंडिया ने कहा जी 22 अप्रैल को पहलगाम हो गया, पहलगाम का वाक़या हो गया, कश्मीर का मसला हो गया है जनाब, 26 लोग मारे गए। पाकिस्तान को उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम कर दिया। समझ रहे हैं बात? मुझे ये नज़र आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। मुझे इतनी कुछ समझ आ रही है। आई डोंट नो कि उसका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी, और जो अगली जंग होगी हो सकता है हम पानी के ऊपर लड़े। उस पर कई लोगों ने कहा है किस तरह की बातें करिए, तो अजीब गरीब कुछ बोलती रहती है। लेकिन आज अगर वही लोग हालात को देखें तो पता लगेगा कि इस वक्त हम पानी के ऊपर ही लड़ रहे हैं। और बार बार जो बात की जा रही है भारत की तरफ से भी वो यही कि जी हम कई बार सुनने में आता है कि जी हम कुछ ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे, यानी उसको डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। क्योंकि इंडिया में तो मुसलसल इसकी बात हो रही है ना कि हम अपनी वो कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और अब हमने डैम्स बनाने शुरू कर दिए हैं और हम टनल्स बनाएंगे और हम अगरचे ये ऊंचे पहाड़ हैं और वो, लेकिन हम इसको डाइवर्ट कर भी सकते हैं। तो देखें, पानी की नीड तो उधर है, तो हो सकता है कि वो अगर फाइनेंशियली वायबल ना भी हों तो वो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को करने के लिए वो इसको इस तरह से इसको एक वेपनाइज करना चाहें कि हम ये कैपेसिटी बिल्ड कर लें कि इसको हम वेपनाइज करें, तो इस तरह वो जा भी सकते हैं। अभी कोई उसकी खास इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन ये मुमकिन तो है ना। तो एक अनसर्टेनिटी उसकी वजह से आ गई हुई है। और इंडियंस भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। पाकिस्तान, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान विल नॉट लेट इंडिया वेपनाइज वाटर। पानी को वेपनाइज नहीं होने देगा पाकिस्तान। अरे डॉक्टर चीमा, अपने ही ताहिर अंद्राबी की बात नहीं सुनी आपने? आप यहां पर बैठकर ये ज्ञान फेंक रहे हैं, धकेल रहे हैं कि पाकिस्तान ये बिल्कुल करने नहीं देगा, भारत को वेपनाइज नहीं करने देगा। अरे आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता करें कि भारत ने वेपनाइज कर दिया, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन है।
आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे हम भारत को, पाकिस्तान बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, मतलब रोक देगा। अबे कर दिया भारत ने। मैंने अभी शुरू में बताया ना, आपके अपने ही यहां की आपकी खबर नहीं रहती। ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत वेपनाइज कर रहा है का मतलब ये काम चालू है। ताहिर अंद्राबी ने ये नहीं कहा कि करेगा, उसने कहा कि कर रहा है। वी आर डूइंग इट, और ये 1.5 साल हो गए। ये मैं दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू, ठीक है जी। ये पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके पानी को कोई ये कहे कि जी हाँ हमने तुम्हारा वो पानी रोक लिया, पॉज कर दिया, ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। इंडियंस कहते हैं कि जनाब अगर दहशत गर्दी करोगे, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो हम आपको पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान कहता है पानी बंद करोगे तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। तो बस ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ। डॉक्टर चीमा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक तो 1.5 साल हो गया इस चीज को किए हुए, पानी रोककर गलत टाइम पे हम छोड़ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, व्हाटएवर जो भी, हम हमारी मर्जी, हम जो करें। आपने अपनी फौज की लैंग्वेज सुनी है? सुनी तो होगी, लेकिन आप शर्म के मारे बोल नहीं सकते। आप यहां पर बैठकर सिर्फ गीदड़ भपकियां देते हैं। लड़ना आपने नहीं है ना, टैंक में बैठकर आप तो नहीं आओगे ना, आपकी फौज आएगी। आप यहां बैठकर सिर्फ अपनी हिजड़ा फौज को डिफेंड कर रहे हो। सबूत दूं मैं? सबूत दूंगा तो बहुत तीखी मिर्ची लगेगी आपको। मैं आपको सुनवाता हूं, जब भारत ने अवियंस में डाला था उस समय आपके DGISPR मिस्टर चौधरी का बयान क्या था, और उसके बाद जब ये काम भारत ने करना शुरू कर दिया, कर रहा है, उसके बाद कैसे सुर बदले और क्या कहना है, कैसे वो टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले से पूछो और इनको पूछो उनको पूछो। पहले तेवर कुछ और थे, अभी तेवर सारे ढीले हो गए। कहां घुसे हैं पूछ लेना उनसे, जरा मिले तो। लगाओ वे क्लिप, लगाओ, सुनाओ इनको। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। A few moments later. लेकिन जो पानी की जंग है वो अभी तक मौजूद है, और इंडिया अभी हाल ही में आपने खबरें सुनी होगी, चनाब के अंदर पानी जो है वो रोक रहा है। तो अगर ये पानी को रोका जाता है तो इसके हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या लाएअमल है? देखिए हम हैं, ये जो हम तीनों बैठे हुए हैं, वी रिप्रेजेंट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, वी आर द फाइनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस को कब कहां कैसे इस्तेमाल करना है, ये इख्तियार है पाकिस्तान के अवाम के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास। बस हवा निकल गई। और जहां तक उन्होंने ये जो एक हेल्ड इन अबेंस किया वो कर देंगे, उसके ऊपर आपको बेहतर जवाब मोफा दे देगा। बाकी जो पानी की वजारत है, जो टेक्निकल लोग हैं वो दे देंगे। तो मिस्टर चीमा, मिस्टर चौधरी से पूछिए ना DGISPR से कि आपके ये सुर एकाएक बदल कैसे गए। आप तो कह रहे थे कि हम उनकी सांसें बंद कर देंगे, अब कह रहे हैं कि नहीं जी फलाने से पूछ लो, चिल्लाने से पूछ लो, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो। डॉक्टर चीमा, आपको शर्म ही नहीं आती? कैसे कर लेते हो यार आप इतनी बेइज्जती भरी चीज? आपको खुद को गिल्टी फील नहीं होती कि यार मेरी फौज ये कह रही है और मैं यहां बैठ के ये कर रहा हूं कि अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तान, बर्दाश्त नहीं करेगा, करने नहीं देगा? अरे कर दिया है हमने, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कर दिया। भारत हमारे साथ ये करे, तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए, तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा। क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेके, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, आपने ना रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर वो डैम बनाने जा रहे हैं तो उसके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही है। बात सारी ये कि अगर भारत ने वाकई में डैम बना लिए और आपने डैम ना बनाए, तो जाहिर है कि जब पानी की शॉर्टेज होगी, वाटर शॉर्टेज होगी, तो उनकी तरफ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपकी तरफ होगा। उसके बाद आप कहना शुरू कर देंगे कि जी अगर पानी रोका तो उसको जी एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझा जाएगा। ऐसा भी हमारे कई पॉलिटिशियन जो है इस किस्म की बातें भी कर चुके हैं। लेकिन एक बात तो लोग कर रहे हैं ना, जो एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, कि इंडिया अगरचे पानी रोकने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन उसकी सप्लाई में इरेगुलरिटी तो आ सकती है ना।
बिल्कुल कि जनाब वो एक पानी जो लेट से पानी रोकने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी तरफ पानी जाएगा नहीं। पानी रोकने का मतलब ये होता है, पाकिस्तानियों आम भाषा में समझा देता हूं, तुम लोग को ये लोग सब लोग मिलकर बेवकूफ बनाते हैं कि पानी तो रोक नहीं सकता। बिल्कुल ये सही बात है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि नदी के पानी को हमेशा तो कोई रोक के रख नहीं सकता। हाँ, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है कि जिस पाथ से गुजरती हो उसका पाथ मोड़ दिया जाए, कहीं और से जाए। और नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली होता है कि पानी कुछ देर के लिए रोका जाता है। इससे क्या होता है, अब देखिए, आपके यहां फसलों का मामला है, 2 से 3 हफ्ते अगर हमने पानी रोक लिया तो टाइम पर पानी नहीं पहुंचेगा वहां पे, आपकी फसलें गई, और 3 हफ्ते बाद हम पानी छोड़ देंगे तो उस पानी का फसल क्या करेगी, उल्टा सैलाब अलग से आएगा। तो पानी रोकने का मतलब यह होता है कि जब आपको जरूरत हो तब आपके पास पानी ना हो, और जब आपके पास जरूरत ना हो तब आपके पास पानी हो। और मैं बता रहा हूं, देखना अभी डैम से पानी छोड़े जाएंगे, बस ये बारिश मानसून आ जाने दो, फिर देखते रहो कमाल। और हम कर रहे हैं वेपनाइज, जो करना है पाकिस्तान को करे, लड़ाई लड़नी है बिल्कुल, हम तो बैठे हैं उसी की प्लानिंग कर रहे हैं पिछले 3 साल से 4 साल से कि पानी पर पाकिस्तान से लड़ाई हो एक तगड़ी, तभी तो समझ में आएगा। हमारा भी नुकसान होगा लेकिन हम तो रिकवर करने की क्षमता रखते हैं। और बात न्यूक्लियर तक जाएगी ना, हालांकि वो जाएगी नहीं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, न्यूक्लियर तक जाने के लिए तैयार हैं। अभी देखते रहिए। 5 दिन पहले पहुंच जाना था, आपने उसको कुछ विदहोल्ड कर लिया और 5 दिन बाद रिलीज किया। और अगर ये वक्फा आपको हफ्ते 2 हफ्ते का डाल लें तो बाज़ औक़ात आपकी जो क्रॉप्स होती है ना, उसके लिए तो विंडो होती है आपके पास 2-3 हफ्तों की, है ना, तो वहां पे वो इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ असर शायद आ रहा है, और कुछ एक्सपर्ट्स इसकी बात कर रहे हैं कि फ्लोज के पैटर्न्स जो हैं वो उस तरह से प्रिडिक्टेबल नहीं है। यानी ये वाली जो कह लीजिए जो लॉजिक है ना वो हमारे लोगों की, वो मेरी समझ में नहीं आती कि भाई आप डैम क्यों नहीं बनाते, वजह इसके कि आप कब से बरसों से आप यही रो रहे हैं और आपको हर बार यही लगता है कि भारत जो है वो पानी रोक देगा, और जिस वक्त बारिशें ज्यादा होंगी तो उस वक्त वो पानी को पाकिस्तान की तरफ रवाना भी कर देते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे यहाँ फ्लड आ गया, और हमारे यहाँ फ्लड इसलिए आ गया क्योंकि जी भारत ने यहाँ से पानी भेज दिया। तो वो बेचारे करें तो क्या करें, पानी रोकें तो हमें प्रॉब्लम, पानी ना रोकें तो हमें प्रॉब्लम। तो हमें जो अपना मेन इश्यूज हैं कि हमें डैम बनाने चाहिए, उसके ऊपर हमारी कोई गवर्नमेंट, कोई मिलिट्री, कोई कुछ नहीं कहता। सब अपनी अपनी दुनिया में, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कौन सा नशा करके आते हैं जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी अगर उन्होंने डैम बनाए तो हम तो जाकर उनकी डैम को डैमेज कर देंगे, या उसके ऊपर मिसाइल मार देंगे, या उसका रिमोट हमारे पास होगा। मेरे ख्याल है इन तमाम लोगों को जो हमारे यहाँ इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, उनको चाहिए फौरी तौर पे ठंडा ठंडा पानी पिए, अपने सर पे थोड़ा पानी डालें, थोड़ा सा अपने दिमाग को ठीक ठिकाने पे लेकर आए और फिर स्टेटमेंट दिया करें। पाकिस्तान तो बहुत कम इलाके हैं ये नहीं, देखिए, मैं तो आरजू जी, मैं तो हामिद मीर का फैन हो गया हूं, और मैं तो कहता हूं पाकिस्तानियों को हामिद मीर की बात सुननी चाहिए। कहां ये आप हमले करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे? आप हामिद मीर के पास जाइए, हामिद मीर से पूछिए कि भाई ये क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग। हामिद मीर, आपके पास तो इस सबका हल है ना। हामिद मीर ने क्या बताया है इसके बारे में कि डैम के साथ भारत जो डैम बना रहा है उसका कंट्रोल किसके पास होगा? हामिद मीर ने कहा है ऑन कैमरा, लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। मैं तो कहता हूं यार पाकिस्तानियों चिल मारो यार, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, डॉक्टर कमर चीमा, चिल मारो यार। कमर चीमा, हामिद मीर से पूछो, हामिद मीर तो बड़े आश्वस्त हैं, अरे डैम का कंट्रोल हमारे पास है, हम सारा गेट खोल लेंगे। फिर किस बात का भिंडी रोना रो रहे हो आप लोग? डॉक्टर कमर चीमा, हामिद मीर से एक पॉडकास्ट करिए, आप हामिद मीर के साथ बैठिए और हामिद मीर से पूछिए कि सर आपने तो जी हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है आपने, अब इससे बड़ी चीज क्या होगी? तो फालतू में क्या है कि हमारी फौज परेशान हो, सांसें बंद कर देंगे तो परमाणु बम मार देंगे डैम पर, तो डैम उड़ा देंगे। क्या सबसे आसान रास्ता तो है हमारे पास, डैम का कंट्रोल हमारे पास है, टेंशन फ्री। छोड़ो ना, कहां है यूएन जा रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा रहे हो। हामिद मीर के पास उपाय। शर्म भी नहीं आती हामिद मीर को ऐसी बातें करते हुए। बहुत कम इलाके हैं ये शुमाली इलाका जहाँ छोड़ के जहाँ पे बारिशें ज़रा ज़्यादा होती हैं, वरना तो पाकिस्तान का ये ज़्यादातर थल है, पंजाब में भी, और बारिशें तो बहुत कम होती हैं सारे साल में। मानसून में कुछ बारिशें होती हैं, तो उसके अलावा साल में कितनी बारिशें होती हैं? ये मतलब ये मुल्तान वगैरह का इलाका, मुजफ्फरगढ़, ये जो साउथ पंजाब वगैरह है, इवन लाहौर वगैरह में कोई ख़ास बारिशें तो नहीं होती हैं। तो सारा इन्हिसार जो है वो दरियाओं के पानी पे है,
जो भी एग्रीकल्चर होता है हमारे यहाँ वो ग्राउंड वाटर है या फिर दरियाओं से निकाली हुई नहरों का पानी, उसका इन्हिसार है। सिंध में तो काफी सारी जगहों पे अंडरग्राउंड पानी है, इससे लाइन उनका तो तकरीबन काफी ज्यादा इन्हिसार जो है वो इसी नहरी पानी पे। अच्छा, बलूचिस्तान वैसे एक डेजर्ट है, उधर भी कोई खास, उधर तो खैर नहरी निज़ाम की रीच भी इतनी ज्यादा नहीं है। और लेट्स सी बाकी क्या निकलता है इसमें से। लेकिन एक चीज़ तो बड़े मैं क्लियरली आपको बता सकता हूँ दैट आई सी अ वॉर, मुझे वॉर नज़र आ रही है। और एंड वो सब कोई नज़र आ रही है क्योंकि दिस इज़ इमिनेंट, टू बी ऑनेस्ट दिस वॉर इज़ इमिनेंट, ये होनी है और किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ये मत कहिए कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है डॉक्टर चीमा। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। भारत की क्या डिमांड है? भारत ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। हमारी बस एक डिमांड है, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी बंद करवा दो, जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, दहशतगर्दी मत करवाओ। देखो जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रखो, लेकिन जो काम आप लोग कर रहे हो, प्रॉक्सी वॉर जो आपने छेड़ रखी है, वो जब तक बंद नहीं कराओगे खून और पानी नहीं बहेगा साथ में। एक ही डिमांड है हमारी, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। तो ये मत कहो कि कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है। आतंकवादी घटनाएं बंद कराओ हमारे यहां। नहीं मानोगे, थथराई करोगे तो लात खाओगे और लतियाएंगे हम, और ढंग से लतियाएंगे। एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट वॉर, वी आर प्लानिंग फॉर दैट वॉर, वी आर ड्रैगिंग यू इन दिस वॉर। हम तुम्हें घसीट रहे हैं और तुम मजबूरी में तुम्हें हमसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम तुम्हें अपनी पिच पर लेकर आ रहे हैं, तुम्हें लड़नी पड़ेगी लड़ाई। और डॉक्टर चीमा आप भी जानते हैं कि लड़ाई पाकिस्तान को कहां लेकर जाएगी। ऊपर ऊपर जितना भी आप अपनी फौज को डिफेंड कर लें, बोल लें, अंदर अंदर सच्चाई आप भी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हश्र आपने देखा है। आई डू सी के इन कमिंग डेज एंड टाइम एंड ऑल दैट ये एक प्रॉब्लम है जो बनने जा रही है, सबके लिए बनने जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। और पानी का जो मसला है वो दैट इज ग्रेव बिकॉज लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाता है तो ये पाकिस्तान का तो जो मतलब ये स्टोरेज है ना, उससे आहिस्ता आहिस्ता पानी आता है। तो पाकिस्तान की तो जो 60 to 70% वाटर सप्लाई है वो इधर से है, तो ये मुतासर हो सकती है। और अगर ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं तो पता नहीं उसका स्नो के पैटर्न्स पे क्या असर होगा। एक तो वो भी ना, जो स्नो इतनी पड़ती है फिर भी वो इतनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसका भी एक कोई अपना जो वेदर सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये है कि इसमें ऑलरेडी 1960 से अब तक 23% ये कम हो चुकी है। ग्लेशियर्स जो ग्लेशियल मास था वो 23% कम हो गया हुआ है। तो पाकिस्तानियों ये भी अच्छी खबर है, तुम्हारे लिए नहीं, भारत के लिए, कि जो नेचुरल वाटर का स्टोरेज है, ग्लेशियर्स जो होते हैं जहां से पानी रिस कर आता है, वो भी 23% पिछले 60 साल में 65 साल में कम हो गया है, या 40-45 साल में, 60 से अगर आप जोड़ें तो वहां से भी पानी कम होगा। और अगर एकाएक गर्मी बढ़ने से ज्यादा पिघल गया तो एकाएक पानी आ जाएगा, आपके पास डैम्स है नहीं उसको रिजर्व करने के लिए, खत्म मामला। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम पाकिस्तानियों। अब तक जो 78 ईयर्स तुम लोगों ने किया है, पे बैक की बारी है और हर तरफ से जाओगी। इसलिए मैं हमेशा कहता था, 6 साल से कह रहा हूं, इंसान के बच्चे बनो, वरना जिस दिन हमारे अंदर का जानवर जाग गया ना, बहुत कुटाई करेंगे तुम्हारी हम। और वो वक्त आ गया है, जानवर जाग चुका है। खैर, क्या पाकिस्तान इस वाटर क्राइसिस से सरवाइव कर सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो बच जाए पाकिस्तान? है, मैंने बताया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। खून बहाना बंद कर दो, पानी बहने लगेगा। मैं गारंटी देता हूं पानी बहने लगेगा। लेकिन खून बहाओगे,
पानी अब नहीं बहेगा। और रही बात नॉर्मल चीज की, तो एक पाकिस्तानी की जुबानी सुनवाता हूं कि क्या आप वाटर क्राइसिस सर्वाइव कर सकते हो। सुनिए, सुन लिया आपने? बाकी आपकी मर्जी। आपके बच्चे प्यासे मरने वाले हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियों में, नेक्स्ट जनरेशन में पानी नहीं मिलने वाला। जो लोग ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, जो लोग बोरिंग करके लगता है कि हम तो बोरवेल कर लेंगे, पानी पी लेंगे, आप बताओ, जाकर पूछो अपने बाप दादाओं बुजुर्गों से कि आज से 50 साल पहले बोरवेल कितने फीट करना पड़ता था, आज आपको कितने फीट करना पड़ रहा है, आपको पता चल जाएगा। बाकी वी आर वेटिंग फॉर दैट वॉर मिस्टर कमर चीमा, और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वॉर हम प्लान कर रहे हैं। हम ये आपको जबरन आप पर थोप रहे हैं वॉर, हम थोपेंगे। और मैसेज क्या जाएगा? हम अग्रेसर नहीं होंगे, हमला आप करोगे पहले, हर जंग की तरह हमला करोगे आप पहले। हम लोग इंतजार में हैं आपके उस हमले के। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।